वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वारी आईपीओ से रिलेटेड। अब वारी आईपीओ का बेसिक डिटेल हम आईपीओ का तो डेफिनेटली देखने वाले हैं, लेकिन साथ साथ हम इसके फंडामेंटल्स को भी चेक करेंगे, इसके बिजनेस को भी चेक करेंगे। कुछ रिस्क फैक्टर वारी में आपको देखने को मिलते हैं, उसको कंसिडर करते हुए ही आप इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर वो रिस्क फैक्टर आप अगर वहां से हटा देते या आपके फ्रेम से हटाकर इन्वेस्ट करते हो तो वो रिस्क फैक्टर के चलते कल आपको उतने ही रिटर्न्स मिलने के चांसेस है या नहीं, ये आपको खुद को समझ में आ जाएगा जब आप रिस्क फैक्टर सुनोगे। साथ ही साथ जीएमपी भी हम डेफिनेटली देखेंगे कि अभी इसका जीएमपी कितना है और आने वाले समय में लिस्टिंग के बाद ये कितना हो सकता है। साथ ही साथ किसी भी आईपीओ में आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो या कैसे मिल सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जिनको कंसिडर करके अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपको आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। इसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, आप वहाँ से जाकर एक बार वो वीडियो देख लेना। उसके बाद आप वारी में ट्राई करना, अलॉटमेंट आपको होता है या नहीं ये आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है इसमें हमने सारे फैक्टर्स कवर किए हैं, इवन कैटेगरी वाइज कवर किया है कि कौन से कैटेगरी में आपको अप्लाई करना चाहिए या किस कैटेगरी से अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, कब अप्लाई करना है, यहाँ से लेकर सारी डिटेल आपको वीडियो में मिलेंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले वारी जो है ये करता क्या है वो देखेंगे, साथ ही साथ आईपीओ का डिटेल भी देखेंगे, साथ ही साथ फंडामेंटल्स भी देखेंगे और साथ ही साथ हम रिस्क फैक्टर भी देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। सबसे पहले हम चलते हैं आईपीओ के डिटेल पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीओ का जो डेट ओपन होने वाला है वो अक्टूबर 21 यानी हमें मंडे को देखने को मिलने वाला है। मंडे को विंडो ओपन होगी और क्लोज होगी 23 अक्टूबर के दिन। इसके बिटवीन आपको अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है ये आपको अब उस वीडियो में मिल जाएगा। फेस वैल्यू 10 का रहने वाला है। प्राइस बैंड जो है 1400 से लेके 1503 तक है। अप्लाई आपको हमेशा मैक्सिमम प्राइस पे करना चाहिए। जो इशू साइज है वो 4321 करोड़ का है। फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है 3600 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है, ऑब्वियस है। और जो लिस्टिंग होगा उसका ये बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्टिंग होता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है। रिटेलर का कोटा 35% का देखने को मिलने वाला है। अगर हम इसके साथ साथ क्यूआईबी का कोटा देखें तो वो 50% का है, और अगर हम इसमें एनआईआई का कोटा देखें तो 15% का हमें सिर्फ देखने को मिल रहा है। तो आपको अकॉर्डिंगली जो है अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो ये 1500 रुपीज़ का करीबन हमें प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। 9 लॉट साइज है, यानी हमें हर एक लॉट में जो है 9 स्टॉक मिलने वाले हैं। तो ये इसके लायक है या नहीं, वारी का जो 1500 रुपीज़ पर स्टॉक के साथ हम देखने वाले हैं ये इसके लायक है या नहीं, हम ये अभी देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कंपनी करती क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। ग्राउंडेड माउंटेड एक ये जो है कॉन्सेप्ट है, जो कि सोलर्स हम जानते हैं, ये सोलर पैनल्स जो है जिनके रेसिडेंशियल हाउस है वो अपने रूफ पे जेन्युइनली लगाते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा, नॉट ओनली घरों में, आपको कमर्शियल अपार्टमेंट्स में भी देखने को मिलेंगे। इवन तो हॉस्पिटल्स में भी आजकल ये चीज़ें यूज़ होती है, फार्मिंग में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो जो वारी है ये ग्राउंडेड माउंटेन बनाते हैं, साथ ही साथ रूफटॉप, जो कि एक स्कीम भी निकली थी रूफटॉप की, और फ्लोटिंग भी जो कि पानी के ऊपर भी देखने को मिलते हैं, उनका मेंटेनेंस भी करती है। साथ ही साथ ये जो है फिट इंस्टॉलमेंट भी करके देती है। ये इंडिया का लार्जेस्ट रूफटॉप, ये जो सोलर पैनल बनाते हैं इनमें लार्जेस्ट कंपनी इंडिया की हमें देखने को मिलती है। इवन तो अगर हम फार्मिंग सेक्टर में देखें तो फार्मिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन जो है वारी की तरफ से किया हुआ है, या हम कह सकते हैं फार्मिंग सेक्टर का टॉप मोस्ट या लार्जेस्ट जो रूफटॉप पैनल लगाने का कॉन्ट्रैक्ट है वो वारी के पास ही देखने को हमें मिलता है।
इसके अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, जो कि अभी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, पर जो डाटा अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू वो डाटा हम बात करेंगे। मार्केट कैप फिलहाल इसका 43,179 करोड़ का है। ऑब्वियस है, जैसे ही लिस्टिंग होगा और प्राइस फ्लक्चुएट होंगे वैसे मार्केट कैप भी कम ज़्यादा होने वाला है, पर फिर भी मार्केट कैप के हिसाब से आज एक ये मिड कैप टाइप की कंपनी, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। स्टॉक पी इसका जो है 43 का है। उसके हिसाब से करंट प्राइस की अगर हम बात करें, जो कि हमें प्राइस बैंड के हिसाब से अभी स्टॉक जो है सही वैल्यूएशन पे देखने को मिलता है। आरओसी हमें 43 और आरओई 33 देखने को मिल रहा है, विच इज गुड। साथ ही साथ अगर हम बात करें फेस वैल्यू, हमको पता है कि 10 का फेस वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड का सवाल नहीं है क्योंकि अभी तक लिस्टिंग नहीं है। प्रॉफिट अभी 1274 करोड़ का है, विच इज गुड। कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बना रही है क्या? तो हाँ। साथ ही साथ डेप की बात करें तो 0.11 यानी 513 करोड़ का डेप है, पर करंट असेट 8280 करोड़ के, कंपैरेटिवली डेप नहीं के बराबर देखने को मिल रहा है। इवन दो इन्वेंट्री भी कंपनी के पास 2664 करोड़ की, अगर इन्वेंट्री से भी कंपेयर किया जाए तो भी डेप कम ही देखने को मिलता है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से जो है लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी ये देखने को मिलती है। अगर हम पियर्सिंग कंपनियों की बात करें तो बेसिकली पियर्सिंग में हमें बहुत सारी लिस्ट देखने को मिलती है, लेकिन ये जो प्रीमियर कंपनी है ये और ये तीन कंपनियों का बेसिकली यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है या सिमिलर बिजनेस देखने को मिलता है। तो इसमें से प्रीमियर एनर्जीज जो सेल बनाती है वो ही सेल लगते हैं वारी इंजीनियरिंग्स में, यानी बेसिकली ये कंपनी भी इस कंपनी पे ही निर्भर है, या इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो है वारी के पास जाता है और फिर वारी का जो है असेंबल होता है अपने सोलर सिस्टम में। तो बेसिकली ये दोनों कंपनियां एक दूसरे से इंटररिएक्ट है, ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। अगर हम पी की बात करें तो पूरा पियर्सिंग सेक्टर का 54 पी है और वारी का पी 43 है। कंपैरेटिवली अंडर वैल्यू डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बात करेंगे, तो पहले सेल्स की अगर आप बात करो तो आप देख सकते हो सेल्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, ऑब्वियस है कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट करेगी तो थोड़ा बहुत एक्सपेंस भी तो खुद पे करेगी, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं फैंटास्टिकली ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ, जंप करता हुआ देखने को मिला है। टू मार्च 22 में 80 करोड़ से डायरेक्ट 500 करोड़ और 500 करोड़ से डायरेक्ट 1274 करोड़ पे। अर्निंग पर शेयर भी आपको फैंटास्टिकली बढ़ता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डिविडेंड देने का सवाल नहीं है क्योंकि आज तक ये लिस्टिंग नहीं थी। अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया मैनर में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। बोरोइंग है 553 करोड़ का, लेकिन उसमें भी लॉन्ग टर्म सिर्फ 103 करोड़ का है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 215 करोड़ का, जो कि इन्वेंट्री के साथ वो कभी भी सेटल कर सकते हैं। इन्वेंट्री 2000 करोड़ से भी ज़्यादा है उनके पास, तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। लीज का जो बोरोइंग होता है ये डेफिनेटली थोड़ा बहुत काउंटेबल है, लेकिन ये लीज पीरियड पर है तो ये भी इतना रिस्की नहीं है। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म बोरोइंग या बोरोइंग कंपनी पे 103 करोड़ की है, जो कि 197 करोड़ से 189 करोड़ एंड 146 करोड़ और 103 करोड़, यानी पॉजिटिवली इन्होंने अपना जो बोरोइंग है ये कम किया है, विच इज वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव फैक्टर फॉर द कंपनी। यहाँ पे अगर हम एक और चीज देखें तो कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट है ये भी कंपनी ने बढ़ाया है। साथ ही साथ टोटल असेट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के फैंटास्टिकली टोटल असेट्स जो है बढ़ाए हैं इन्होंने 938 करोड़ से 1280 करोड़, देन 2154 करोड़, देन 7000 और फिर 11000। तो असेट्स भी जो है कंपनी ने डे बाय डे ग्रो किए हैं। तो इस पे से हमें एक तो चीज यहाँ पे मॉरली पूरी अच्छे से समझ आ रही है कि वारी जो है इसका रेवेन्यू ग्रोथ हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में जो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी ग्रोथ हो रही है, जो कि हमने 22 से लेकर 24 तक का डाटा देखा है।
तो ये ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना डेफिनेटली फायदेमंद हो सकता है। और जंप भी बहुत बढ़िया है, 500 से 1000 करोड़, 1000 से 2000 करोड़। तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ हमें वारी में देखने को डेफिनेटली मिली है, रेवेन्यू में भी और प्रॉफिटेबिलिटी में भी। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी है? तो यस, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। जीएमपी जो है कंपनी का 100% देखने को मिल रहा है, बट दैट डजंट मीन कि आफ्टर लिस्टिंग ये 100% के रिटर्न्स देंगी, क्योंकि जीएमपी अगर 100% का है भी तो लिस्टिंग के बाद का गेम वो लिस्टिंग के बाद ही समझ आने वाला है। अब हम आ जाते हैं मेजर पॉइंट पे, जो कि है रिस्क पॉइंट। जो रिस्क फैक्टर है वारी में, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छे हैं या जीएमपी अच्छा है दैट्स मीन वो 100% के रिटर्न्स देने के लिए कैपेबल ही रहने वाली है। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो वारी में देखने मिला है वो मिला है पीएलआई स्कीम। जी हाँ, पीएलआई स्कीम जो अवार्ड की गई थी वारी को, ये पीएलआई स्कीम का वैलिडेशन पीरियड था 18 अप्रैल 2025 और इसके पहले पहले इनको ये स्कीम का अपना जो काम था वो कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन कंपनी की तरफ से क्लियरली बोला गया था कि 2027 के पहले ये कंप्लीट नहीं हो सकता। अब ये कंप्लीट नहीं हो सकता यानी ये स्कीम का वॉयलेशन हो गया। अब वॉयलेशन होने के बाद मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करेगी कि हमको 24 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया जाए। अगर एक्सटेंशन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो डिजास्टर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है, इनके ऊपर फाइन भी इंपोज हो सकता है। अब ये चीजें हमें आगे जाके पता चलेगी। अब यहाँ पे अगर कंपनी इनकैपेबल थी अप्रैल 2025 तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में पीएलआई स्कीम का, तो उन्होंने लेना नहीं चाहिए था। अब ले लिया है, वॉयलेशन किया है, अब रिक्वेस्ट मैनेजमेंट ने किया है, देखे आगे क्या होता है। रिक्वेस्ट अप्रूव हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है, साथ साथ फाइन भी पे करना पड़ सकता है। ये रहा पहला। अब दूसरा मेजर रिस्क पॉइंट है इनका इंपोर्ट। कंपनी जो है ये इंपोर्ट करती है चाइना से, और चाइना से 54% रॉ मटेरियल जो है चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं इनके, और करीबन 87% जो है ये पाक बॉर्डर से। अब ऐसे में अगर कंपनी का जो भी इंटरनेशनल इशू होगा, अगर इंडिया का कुछ भी इंटरनेशनल इशू निकल के आया तो रॉ मटेरियल 57% चाइना से इफेक्ट होगा और 87% जो कि पाक बॉर्डर का है वो भी इफेक्ट होगा। अब ये दोनों रॉ मटेरियल डिपेंड करते हैं, यानी कंपनी के बेसिकली रॉ मटेरियल डिपेंड कर रहे हैं जियोग्राफिकली टेंशंस पे। अगर वो नहीं होते हैं तो कंपनी बहुत अच्छा चलेगी, और अगर होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है कंपनी पे रिस्क फैक्टर देखने को मिलने वाला है। अगेन एक और मेजर थर्ड यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो है कि जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू है वो गुजरात से जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम है कि अगर किसी पर्टिकुलर एक स्टेट से ही मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है, वो उनके प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो बाकी तरफ क्या, तो बाकी फिर रेवेन्यू का जो ग्राफ है अभी हाई जा रहा था वो फट से नीचे आके कोलैप्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये तीन जो मेजर फैक्टर है, मेजर रिस्क है कंपनी के, इसको कंसिडर करने के बाद आप डेफिनेटली वारी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। आईपीओ जो है आपको ओपन होने वाला है 21 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जिसके हेल्प से आप आईपीओ में जो है मैक्सिमम चांसेस पा सकते हैं अलॉटमेंट के। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।